कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो प्रसंग है अदिति और दीति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी पृश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भगवान शुकदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, सविता की पत्नी जो है पृश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री पहली, व्याहृति दूसरी, त्रयी तीसरी, अग्निहोत्र चौथी, पशु पांचवी, सोम छवी, चातुर्मास्य सातवीं और पंच महायज्ञ आठवीं। ये जो सूक्ष्म जो शरीर है, जो स्थितियां हैं, जो हम नहीं समझ पाते इन बातों को। सुख का भी एक रूप है, दुख का भी एक रूप है, तप का भी एक रूप है, वैराग्य का भी रूप है, हाँ? पीड़ा का भी एक रूप है, हाँ? तो जो पृश्नि के गर्भ से 8 संतानें, ऐसे जो चिंतन होते हैं ये शास्त्रों को लेकर के, जो ऋषि लोग हैं बिल्कुल विज्ञान की तरह, कैसे क्या उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, कि कैसे संतान पृश्नि के गर्भ से ऐसी संतानें विचित्र कैसी हुई। तो वो पृश्नि कौन है और सविता कौन है, ये सब वर्णन गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है, शांत चित्त होकर के। ये खोज वही मुनि लोग करते हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं। कभी कोई चित्त में ऐसी बात आ जाती है तो उसकी भी खोज करते हैं, इससे प्रसंगों की। लेकिन इसको ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, बस इसको यहीं तक रखेंगे जितना बता दिया। तो भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु, ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। जो हमारे पुराण हैं, सभी पुराण पढ़ने चाहिए। ठीक है, कुछ पुराणों में रजोगुण का विस्तार ज्यादा है, ये कामना पूर्ति हो जाती है, ऐसा करने से ये हो जाता है, वैसा करने से। तो पुराण में है, चाहते हो कामना तो वो करो, वैसे पूरी हो जाएगी। लेकिन स्वतः ही नहीं, किसी को पूछ करके, उसके मर्मज्ञ को से बातचीत करके पूरा समझ के फिर करे तो पूरी होगी।
पढ़ करके सीधे करोगे तो नहीं लाभ होगा। हो सकता है उल्टा ही काम हो जाए। तो भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। हाँ, तो ये कह ये रहा था कि समझ में ये सब बातें समझ में आएँगी, पढ़ेंगे तब। जो हमारा विषय चल रहा है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना, है ना? उसी के ऊपर हम अपनी दृष्टि अपने वैराग्य को लेकर के लगातार बनाई हुई है। ज्ञान को लेकर के बनाई हुई है। भक्ति तो सब में कुछ ना कुछ रूप से होती है सबके भीतर। चाहे वो हम अनजान में कर रहे हैं भक्ति या जान करके कर रहे हैं। हम चाहते क्या है? सुख चाहते हैं। तो सुख कौन है? हुँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। उसको चाहते हैं जो सुख राशि। पर भटकाव ये हो रहा है कभी अपने में सुख देखते हैं, कभी अपने मन में सुख देखते हैं, कभी विचार में सुख देखते हैं और कभी अपनों में सुख देखते हैं और कभी कामनाओं में सुख देखते हैं। कोई घर मिल गया उसमें सुख देखते हैं, थोड़े दिन बाद वो सुख चला जाता है। गाड़ी ले ली उसमें सुख देखते हैं। खोज तो सुख की है। मित्र बनाया उसमें सुख देखते हैं, विवाह किया उसमें सुख देखते हैं, पर वो तो आभास मात्र होता है सुख का। वो सुख तो है कहीं नहीं, लगता ही नहीं जीव को। तो सुख रूप तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। और तुम उसी का अंश हो, इसीलिए अपने अंशी को ढूंढ रहे हो। तो यही भक्ति है। तुम उसका अंश अंश हो और अपने अंशी को ढूंढ रहे हो। माने भगवान अंशी हैं और तुम अंश हो। उसकी समुद्र की एक बूंद अंशी अ, अंश है और समुद्र अंशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जान जान करके भी तुम भक्ति परमात्मा की ही कर रहे हो, अपनी ही कर रहे हो। है ना? चाहते तो सुखी हो। फिर से पढ़ता हूं इसको। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, भिभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न करी। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनिवाली, राका, अनुमति। उनसे क्रमशः साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। पीछे भी इस तरह के कुछ पाठ हैं, इससे क्या उत्पन्न हुआ।
जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। उस ब्रह्मा ने भगवान ने जो उपदेश दिया, 4 वेद दिए, हुँ, उससे ब्रह्मा ने सृष्टि रचना करी। ये सब वस्तुएँ चाहिए ना, अगर ये ना हो तो जो रचना की है और एक-दूसरे से ही उत्पन्न करी। फिर से सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। धाता की 4 पत्नियाँ थीं, कुहू, सिनिवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं माने संध्या काल, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि राम राम वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण ये देवता हैं। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदनी शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और बीड़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहश्लोक नाम का पुत्र हुआ। की पत्नी का नाम था कीर्ति। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से कश्यप नंदन भगवान वामन ने माने कश्यप जी के पुत्र नंदन मैंने उनके पुत्र से क्या बोलते हैं गणेश जी को पार्वती नंदन माता, ये सब पार्वती नंदन। हनुमान जी को बोलते हैं केसरी नंदन। तो नंदन शब्द
तो कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। ये जो 18वां अध्याय है, इसको मैं इसका अनुसंधान पूर्ण रूप से करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको चिन्हित कर लेता हूं। जब कभी एकांत होगा तो उसको पूर्ण रूप से इसको तात्पर्य समझ लिया जाएगा। समझ तो आ रहा है पर वाणी में वो नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको चिन्हित कर देता हूं। सुनाने जितनी योग्यता नहीं प्राप्त होगी। तो उससे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ, उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। फिर प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूं, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए। कौन से? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दिति के पुत्र हैं। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूं। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी क्यादु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयादु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुहलाद, अहलाद और प्रहलाद। इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। सहलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रहलाद की पत्नी थी दमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। अगस्त जी ने इनको मार दिया था। वातापी और इलवल, इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया। थोड़ी सी इनकी कथा बता देते हैं, बड़ी अच्छी है। ये वातापी और इलवल, ये दोनों ये दानव हैं। इनके पास शक्तियां होती, तो एक मर जाता और फिर दूसरा उसको उसकी वो बना देता, खाने के लिए बना देता। और उसके
फिर निमंत्रण करते ब्राह्मणों का, ऋषियों का निमंत्रण करते। बड़ा ऐसे कि आप जहाँ हमारे यहाँ आइए और आपको हम भोजन कराएँगे। और पता लगता नहीं कि वो क्या बनाया हुआ है, पर उसने अपने भाई को ही मार के बनाया होता है। और जो ऋषि लोग आते, अब उनको ये पता नहीं लगता है अब कब कहाँ चले जाएँ ये दैत्य लोग और क्या लीला कर दें, शक्तियाँ तो होती हैं इनके। साधु बन बन के बैठ गए, कुटिया बना ली और ऐसे क्या करते वो खिला देते। और जो बड़ा वो अपने भाई को खिला देता, जिनको भी खिला देता। जो कोई खाने आता उनको खिला देता और उसके बाद क्या, फिर अपने भाई को आवाज़ लगाता। वो तो पेट में चला गया ना, उसका मांस बना दिया पेट में चला गया। जिसने बनाया होता है वो आवाज़ लगाता है। वो कहता है, "भाई बतापी, ज़रा आ जाओ।" बस इतना ही बोलता है। तो जिसने खाया होता है उसका पेट फाड़ के बाहर निकल आता है। ऐसी लीला करते हैं वो। ऐसे विचित्र कर्म करते हैं। वो मर जाता है जिसने खाया होता है, उसी समय मर जाता है। इस ऐसा ही वो खेल करते रहते हैं, उनको इसका चस्का पड़ चुका होता है। अब कितनों के साथ किया। महर्षि अगस्त्य को तो सब पता, त्रिकालदर्शी महात्मा, उनको भी उन्होंने फँसाया और निमंत्रण दिया। महर्षि बोले कि हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा इनका काम। महर्षि गए और उनको उनको भी खिला दिया। महर्षि को तो खूब पता कि ये कौन है। पर यहाँ प्रश्न उठता है, कुछ लोग सोचे कि ऋषि लोग भी मांस खाते थे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। अभी कथा सुनोगे पूरी तो पता लग जाएगा। वो ऋषि को खिला दिया, ऋषि खा गए। और जब फिर बाद में वो जब हाथ-वाथ धो के वो बैठ गए तो उसने फिर आवाज़ लगाई अपने भाई को, "भाई बतापी, आ जाओ तुम कहाँ हो?" तो महर्षि अगस्त्य ने अपने पेट पे होम ऐसे हाथ कर दिया, बस वो पच गया, सदा के लिए पच गया। तो वो आए ना बाहर, बड़ा घबराए कि बाहर नहीं आया मेरा भाई। महर्षि अगस्त्य बोले, अब तेरा नंबर है, उसको मैंने पचा दिया। अब वो भागा वहाँ से। तो ये खेल करते थे। आगे की थोड़ी-सी कथा स्मृति में नहीं है, पर ये बताती ये जो ये दैत्य दानव लोग इस तरह से उल्टे-सीधे काम करते हैं, यही म्लेच्छ है एक्चुअल में। म्लेच्छ तो समझते ही होंगे किसको कहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि अगस्त्य को मांस खाने का दोष नहीं लगा? नहीं, नहीं, वो तो है, वो सात्विक महापुरुष हैं। वो अग्नि रूप है। अग्नि में जो भी डाल दो, अग्नि को दोष नहीं लगता। अग्नि हर चीज़ को स्वाहा कर देती है। सूर्य को कभी दोष नहीं लगता। हुँ, ऐसे देवताओं को जो समर्थ होता है उनको भी ऐसा दोष नहीं लगता। इसलिए एक है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जल को कोई दोष नहीं लगता, हवा को दोष नहीं लगता। ये सभी प्राणी है ना,
शास्त्र पढ़ने से, उसकी गहराई से चिंतन करने पे समझ में आती बात कि हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा में पहले से ही स्थापित हैं। सिर्फ अपना क्लेश दूर करना, अज्ञान दूर करना। हम्म? अब एक तो पता लग जाएगा कि हम उन्हीं में स्थापित हैं। तो तो इनको दोष नहीं लगता कि कोई स्वाद के लिए नहीं खा रहे, कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं खा रहे, तो दूसरे के भले के लिए खा रहे। इन्होंने मुनियों को बहुतों की हत्या कर दी, अब इनका नंबर लगा दो। महर्षि अगस्त ने शायद दूसरे को भी वो कुछ बोला तो वो भी मर गया था। ऐसे ही कुछ हुआ था। थोड़ा थोड़ा ही याद आने लगा। मर तो वो भी गया था। हाँ, वातापी बोलता था और इलवल बाहर आ जाता था। ये होता था। अभी याद आई कथा। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया। अनहुलाद की पत्नी सुमरिया सुमरिया थी। उसके दो पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। प्रहलाद और विरोचन ये बहुत बड़े भक्त भक्त हुए भगवान के। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से, उनकी पत्नी जो थी वो देवी उसका नाम था, के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। ये भी बहुत भक्त, महाराज बलि भगवान के भक्त। प्रहलाद का, प्रहलाद महाराज जी भक्त, विरोचन उसके पुत्र भक्त, और बलि जो है विरोचन के पुत्र हैं। तो प्रहलाद बलि के दादा लगे। और योग विशिष्ट में आता है कि प्रहलाद जब कभी विरोचन को याद करते पिता को, तो पिता प्रकट हो जाते और उनसे उपदेश लेते थे। ये दैत्य होकर भी भगवान का भजन करते। बलि की पत्नी का नाम अशना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र वानासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। बलि का पुत्र कौन? बानासुर। बाण बाण आदि 100 पुत्र हुए, तो उसमें एक हुआ बानासुर। भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया, भगवान शंकर के गणों का। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे दिति के। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। ये बड़ी रोचक कथा है आगे की।
थोड़ी सुना लेते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके? राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था? ये जो मरुदगण 49 थे, कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली ये बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। सूत जी शौनक जी को ये बता रहे हैं कि जो परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव महाराज जी ने बड़ा प्रसन्न होकर प्रश्न का उत्तर दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। ये आप सभी जानते। अतः दिति शौक की आग से उदीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम निर्दयी है। सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं। लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं। राजा हो उनको भी प्रभु कहते हैं, देवताओं को भी प्रभु कहते हैं। परंतु और ये भाव भी है इसमें, राजा को देवताओं का शरीर भी माना जाता है। परंतु एक दिन वह कीड़ा विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। परंतु एक दिन वह कीड़ा या विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है, वो शरीर। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है। क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। दूसरों को सताने से नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। महर्षि कश्यप की पत्नी है ना ये।
तो ये भी आपको पता होगा कि हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ? ये तो आपको पता ही है। तो दिति ने है तो भगवान की लीला, कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं वो, कोई साधारण स्त्री नहीं है वो। महर्षि कश्यप की पत्नी है तो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती? अर्थात महर्षि कश्यप की अर्धांगिनी है, साधारण स्त्री नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ज्ञान तो है ही, और ये दोष दर्शन अपने ज्ञान होने के कारण इंद्र के गुण दोष देखने लगे। यही बीमारी हो जाती है अक्सर। थोड़ी-सी समझ आ जाती है, जो बेचारे नहीं जानते उनके गुण दोष देखने लग जाते हैं। उनको कुछ नहीं होना गुण दोष देखने से, हमारा स्वाहा हो जाना है, हमारी दुर्दशा हो जानी है। क्योंकि ये अपराध तो हम कर रहे हैं ना, दूसरे थोड़ी कर रहे हैं। गुण दोष हमें देखने के लिए तो कहा नहीं गया, ना अपराध ऐसा कुछ करने को कहा है, तो ये अपराध हो गया। ज्ञान यही है कि दूसरों को परमात्मा का ही अंश माने। जो वो कोई दूसरा कर रहा है वो भगवान की लीला है, जो भी कर रहा है। पर हमारे लिए जो कर्तव्य है, अपनी सुरक्षा के लिए वो हमको करना ही है। अब भगवान की लीला सोच करके चोर को, बदमाश को आप छोड़ तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो कर्तव्य है। तुम्हारा अपनी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए ये दोष दृष्टि हो रही है इंद्र के प्रति, क्योंकि इंद्र ने उसके पुत्रों को मरवा दिया भगवान से। तो इंद्र को कह रही है कि इसको स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान नहीं है, इसको नरक होगा, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। इसने बहुत गलत किया। मैं समझती हूँ, देखिए ये सब मोह के कारण ऐसा हो रहा। अपने निज जो ज्ञान से क्लेश के कारण ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं और हमारी बुद्धि ठस हो जाती है। और है कौन? महर्षि कश्यप की पत्नी है, कोई साधारण हो ही नहीं सकती। भगवान लीला करना चाहते, वो माया रूपी उनकी शक्ति क्या कराना चाहती, किसकी बुद्धि कैसे पलटे, ये कोई नहीं जानता। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा। उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। यही विश्राम करते हैं, बहुत समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय